हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगले वीडियो में हमने देखा था जब पासे की एक स्थिति हुई होती है तो उसके विपरीत सतहों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जब पासे की एक स्थिति हुई होती है तो उस पर कोण पर आधारित किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सपोज दैट एक पासा दिया है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए यदि इस पासे को 90 अंश, 180 अंश या तो 360 अंश घुमाया जाए तो बताइए इसमें कौन कौन सी संख्याएं छिपी हुई होंगी। तो इसको निकालने के लिए हमें केवल एक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। जैसे यदि हम 90 अंश के लिए निकाल रहे हैं तो 90 अंश के लिए छिपी संख्याएं होंगी। छिपी संख्या इक्वल टू सामने की सतह, सामने की सतह इसके बाद बगल की सतह, बगल की सतह के विपरीत अंक, बगल की सतह के विपरीत अंक प्लस नीचे की सतह, नीचे की सतह। इस फार्मूले के द्वारा हम छिपी हुई संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस पासे का 90 अंश घुमाया जाएगा तो छिपी संख्या होगी सामने की सतह, बगल की सतह के विपरीत का अंक और नीचे की सतह। जैसे इस पासे के लिए होगा तो इस पासे में हमें सामने की सतह जो दिख रही है वो है 1, बगल की सतह, बगल की सतह ये है और इस सतह के विपरीत अंक 6 है, इसलिए होगा 1, 6 और सबसे निचली सतह जो है, सबसे नीचे की सतह जो है वो है 3। तो इस प्रकार से छिपी संख्या होगी 1, 6 और 3। ये कब होगा? जब हम इस पासे को 90 अंश घुमाते हैं। यदि हम इस पासे को 180 अंश घुमाएंगे तब जो छिपी संख्या होगी बस केवल जो विपरीत अंक था, बगल की सतह के विपरीत था, उस विपरीत को ना लेकर के हमें केवल बगल की सतह को लेना है। बाकी शेष कंडीशन सेम वैसे ही रहेगा। जैसे इसमें सामने की सतह भी वही होगी 1, बगल की सतह, बगल की सतह में दिख रहा 2 है, नीचे की सतह, सबसे नीचे की सतह जो है वो है 3। इसलिए छिपी संख्या जो होगी, छिपी संख्या इक्वल टू 1, 3, 2 और 3 होगी। अब देखते हैं जब इस पासे को हम 360 अंश घुमाएंगे तो छिपी संख्याएं कौन कौन सी होगी। जब हम किसी पासे को 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वह पासा सेम अपनी कंडीशन में वापस लौट आएगा। जैसे सपोज दैट यदि हम इस पेन को 180 अंश रोटेट करें तो ये विपरीत दिशा में चला जाएगा, लेकिन जब इसको 180 अंश और घुमाएंगे तो ये
इसलिए जब हम 360 डिग्री किसी को रोटेट करेंगे इस पासे को, तो सेम टू सेम इसी पोजीशन में लौट आएगी। और जब इसी पोजीशन में लौट आएगी तो हमें तो पहले से पता है कि इसमें जो छिपी संख्या है वो है 4, 6 और 3। इसलिए इसमें छिपी संख्या होगी 4, 6 और 3। अब हमने पढ़ लिया जब पासे की एक स्थिति हो तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। इसलिए अब हम चलेंगे जब पासे की दो स्थिति हो। जब पासे की दो स्थिति दी हो। जैसे यदि हम इस पासे को ध्यान से देखें तो 4 ऐसी संख्या है जो इस पासे में भी दिखाई दे रही है और 4 ऐसी संख्या है जो दूसरे पासे में भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों पासाओं में एक सरफेस कॉमन है। इसी प्रकार कुछ और इस प्रकार पासे दिए जाएंगे तो उसमें दो भी सतह कॉमन हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पासे मिलेंगे जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब है जब पासे की दो स्थिति हुई होती है तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक टाइप है 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन जब एक सतह कैसे हो, उभयनिष्ठ हो। एक सतह उभयनिष्ठ हो। जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, जैसे सपोज दैट ये पासा है, इट इज ए डाइस, सिक्स 1 2 1 5 3। इसमें हमेशा विपरीत अंक इसी प्रकार पूछे जाएंगे। जैसे हो सकता है 6 के विपरीत, 1 के विपरीत, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत, किसी भी संख्या के विपरीत पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि इन दोनों पासों में जो अंक उभयनिष्ठ हो, जो अंक कॉमन हो, जो अंक दोनों पासों में दिखाई देता हो, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। जैसे 1 इस पासे में भी दिखाई दे रहा है और 1 इस पासे में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे पहले हम किसी एक पासे का 1 लिख लेंगे और हम क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले जो अंक मिलेगा उसको लिख लेंगे, इसके बाद फिर क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे, इसके बाद जो दूसरा अंक मिलेगा हम उसको भी लिख लेंगे, इसके बाद फिर पुनः दूसरे पासे में आएंगे, उसके उभयनिष्ठ को भी लिखेंगे,
इसके बाद इसको भी हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, तो सबसे पहले आने वाले अंक को लिखेंगे, इसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी बार आने वाले अंक को भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि 2 के विपरीत सतह 3 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत वो संख्या होगा जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती है। तो इन दोनों पासाओं में हमें 6 ऐसी संख्या है, 4 ऐसी संख्या है जो नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए एक सतह के विपरीत अंक होगा 4। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के विपरीत आसानी से निकाल सकते हैं जब पासे की 2 स्थिति दी हो और उसमें जब एक सतह उभयनिष्ठ हो। जैसे क्वेश्चन है 2 पासा दिया है, 5 2 1 3 2 4। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो वही नियम लगाएंगे हम, वन सरफेस कॉमन। इसमें 2 ऐसी संख्या है जो दोनों पासों में दिखाई दे रही है, इसलिए हम सबसे पहले किसी एक पासे की 2 को लिख करके उसको क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे। तो सबसे पहले हमको 1 मिलेगा, दूसरी बार हमको 5 मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे पासे को भी किया जाएगा, जिसमें पहली बार हमको 4 मिलेगा और दूसरी बार हमको 3 मिलेगा। इसका मतलब है 1 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत वे संख्याएं होंगी जो इस पासे में ना दिखाई देती हो, और इस पासे में जो ना दिखाई देने वाली संख्या है वो है 6। बट इस क्वेश्चन में पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हमें दिख रहा है 4 के विपरीत 1 होगा, इसलिए जो आंसर होगा वो है 4 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 4। बट कभी कभी क्वेश्चन कुछ घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे सपोज दैट ये 2 पासा दे दिया और कह दिया बताइए 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 यदि इस पासे को इन दोनों पासों से कौन सी पासा बनाई जा सकती है, और ऑप्शन दे दिया 1 4 1 2। and
बीच। फाइव, 1 and 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें एक कंसेप्ट जानना होगा, और वो कंसेप्ट यही है कि कंसेप्ट है नोट। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए हमें कास्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, और वो इस प्रकार है कि तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हो, इन दोनों भाषाओं में से कौन सी भाषा बनाई जा सकती है, और 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया हो, तो उसको लगाने के लिए हमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि विपरीत सतह ना तो एक साथ देख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो इस मेथड से, इस कंसेप्ट से हम चारों सतहों को, चारों पासों को चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, जैसे पहले पासा के लिए 4 और 1। सबसे पहले इसको हम दोनों पासाओं को हल करना पड़ेगा, 1 सरफेस कॉमन लेकर के। तो 2 दोनों सतह में, तो इस प्रकार होगा 2 and 2। इस 2 को क्लॉकवाइज दिशा में या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, किसी भी दिशा में हम ले जा सकते हैं। यदि इसको क्लॉकवाइज दिशा में ले जाएंगे तो इसको भी ले जाना पड़ेगा। यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ले गए तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ले जाना पड़ेगा। हम स्वतंत्र हैं, चाहे क्लॉकवाइज दिशा में घूमें या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमें, उसके आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम चलो अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। तो पहले पड़ेगा 5, दूसरी बार पड़ेगा 1। इसी प्रकार इसको भी हम एंटी क्लॉक की दिशा में घुमाएंगे, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाए हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगा 3, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा 4। और 2 के विपरीत हमें पता है वे संख्याएं होंगी जो इन दोनों पासों में नहीं दिखाई देगी। तो इन दोनों पासों में ना दिखाई देने वाली जो संख्या है वो है 6। अब इस अपोजिट सतह के माध्यम से हम इन सभी पासों को कैंसिल करेंगे। जैसे यदि हम 4 और 1 संख्याओं को लें तो 4 और 1 ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक दूसरे के यदि विपरीत हैं तो हमें पता है विपरीत सतह ना तो एक साथ देख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। लेकिन इसमें विपरीत सतह 4 और 1 एक साथ दिख रहा है, इसलिए इन दोनों पासाओं से ये पासा हम नहीं बना सकते। इसी प्रकार 5 3 के विपरीत है, इसका मतलब 5 और 3 ना तो एक साथ देख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। लेकिन इस सेकेंड पासे में 5 और 3 एक साथ दिख रहा है, इसलिए जो सेकेंड पासा है ये भी इस दोनों पासाओं से नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार यदि थर्ड पासे की बात करें तो थर्ड पासे में 2 6 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है,
विपरीत होते हुए भी एक साथ है, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए ये भी पासा गलत होगा। इस पासे में हम इस प्रकार भी चेक कर सकते थे कि 5 3 एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दिख भी नहीं सकती और ना ही एक साथ छुप सकती है। लेकिन इस पासे में 5 और 3 एक साथ छुप गई, इसलिए भी ये पासा गलत होगा। यदि हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो चौथे में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे 5 और 1 एक साथ दिखाई दिए, 5 1 के विपरीत नहीं है तो सही हो सकता है। 6 1 एक साथ है और 6 1 के विपरीत नहीं है, क्योंकि 6 के विपरीत 2 है, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4। तो इस प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, 2 पासा देकर 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो आराम से इस कॉन्सेप्ट से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 6 तक ही अंक दिया हो, कोई भी अंक दिया जा सकता है, या तो कोई सिंबल भी दिया जा सकता है। जैसे सपोज दैट प्लस माइनस H डॉलर कॉपीराइट माइनस, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूज होने वाला ये है, प्लस है, इसमें माइनस है, हैच है, डॉलर है, कॉपीराइट है, एट द रेट है, ये 6 संख्याएं इसमें उपस्थित है। इसका क्वेश्चन है, बताइए चिन्ह कॉपीराइट के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा चिन्ह होगा। तो इसको भी हम वन सरफेस कॉमन की कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। इन दोनों पासाओं में हमें माइनस चिन्ह कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम माइनस चिन्ह को लिख लेंगे और इस माइनस चिन्ह की या तो क्लॉकवाइज दिशा या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे। सपोज दैट क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा प्लस एंड सेकेंड बार मिलेगा हमको H। इसी प्रकार इस वाले माइनस की सतह पे क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे तो सबसे पहले मिलेगा डॉलर एंड सेकेंड बार मिलेगा कॉपीराइट। तो हमें पता है प्लस के विपरीत डॉलर होगा, हैच के विपरीत कॉपीराइट होगा और माइनस के विपरीत वो चिन्ह होगा जो इन दोनों पासाओं में नहीं दिखाई दे रही। तो इन दोनों पासाओं में हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो इन दोनों पासाओं में इन 6 चिन्हों में से हमें कॉपीराइट एट द रेट नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए माइनस के विपरीत होगा एट द रेट।
तो इस प्रकार से हम जब टू सरफेस कॉमन होता है बहुत ही आसानी से उसको हल कर सकते हैं। बट कभी कभी वन सरफेस कॉमन में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जब उनमें कोई भी पासा ना दिया हो। जैसे क्वेश्चन इज 2, 3 and 4। एक पासे के अंक है तथा दूसरे पासे में 6, 2 and 1 है। तो बताइए संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें ऑप्शन दिया जाएगा और ऑप्शन होगा ऑप्शन इज 3, 2 and 6 and the fourth is 5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें वन सरफेस कॉमन देखना पड़ेगा। तो इसमें दिख रहा है 2 ऐसी संख्या है जो दोनों पासों में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 2 कॉमन है। तो हमें पता है हमेशा जो सरफेस कॉमन होता है उस सरफेस के विपरीत वे संख्याएं होती है जो दोनों पासाओं में ना दिखाई देती हो। तो 2 के विपरीत वो संख्या होगी जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती हो। तो 2 के विपरीत इन दोनों पासाओं में 5 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 2 5 के विपरीत होगा और 5 2 के विपरीत होगा। अब इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे यदि हम 3 को देखें तो 3 4 के विपरीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। हमें 3 इसमें दिख रहा है कि इसी पासे में 3 भी दिख रहा है और 4 भी है, जो कि एक दूसरे की पड़ोसी सतह है और पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह में नहीं हो सकता। इसलिए 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। इसी प्रकार 2 को देखें तो 2 भी इसका 4 का पड़ोसी सतह है, इसलिए 4 के विपरीत 2 संख्या भी नहीं हो सकती। और यदि हम 6 को देखें तो 6
6 हो सकता है। और यदि हम 5 को देखें तो 5 जो है वो 2 के विपरीत है, 5 संख्या 2 के विपरीत है, और 5 संख्या यदि 2 के विपरीत है और 2 जो है 5 के विपरीत है, तो कंफर्म है ये 4 के विपरीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 जब 2 के विपरीत है तो 5 4 के विपरीत नहीं हो सकती, इसलिए 5 भी गलत होगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा 6, और ये ऑप्शन होगा करेक्ट, क्योंकि 6 संख्याओं से हमें कोई अपोजिट ऐसी संख्या नहीं है जो 4 के विपरीत हो, पड़ोसी हो, इसलिए 6 संख्या सही होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे जब 2 सरफेस कॉमन हो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा जब 1 सरफेस कॉमन हो, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे जब 2 सरफेस कॉमन हो।